यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इन एल्केन्स हैज़ द ऑर्डर। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एल्केन्स में जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्राइमरी एल्केन्स से ज़्यादा जो है रिएक्टिव हाइड्रोजन्स रखेगा सेकेंडरी एल्केन, और सेकेंडरी एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन रखेगा टर्शरी एल्केन। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने तीनों जो है एल्केन्स ले लिए हैं। ये है हमारा प्राइमरी एल्केन, या इसको हम 1 डिग्री एल्केन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। यानी जो है 1 डिग्री जो एल्केन होता है उसके पास कितने, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी एल्केन होता है यानी 2 डिग्री एल्केन, इसमें जैसा कि हमने 1 डिग्री एल्केन में बताया, यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन होता है इससे कितने 2 अल्फ़ा कार्बन जुड़े होते हैं, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हम जानते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कितने 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं इसके पास। अब यहाँ पर 3 डिग्री यानी टर्शियरी एल्केन के पास अगर हम देखें तो जो फ्री रेडिकल रखने वाला कार्बन है उससे जुड़े हुए जो कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। यानी यहाँ पर 3 क्या है, 3 अल्फ़ा कार्बन से, और उनसे जुड़े हुए कितने हैं 3 + 3 + 3, यानी यहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं किसके, टर्शियरी एल्केन के पास। हमने यहाँ पर अलग अलग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्केन्स को यहाँ पर लिया है, क्या बताने के लिए कि अलग अलग कार्बन एटम्स से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स की रिएक्टिविटी बताने के लिए कि इसका ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केन्स में क्या होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं फ्री रेडिकल्स के, जो कि क्या है, ये फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन जो रिएक्शन होती है उनके इंटरमीडिएट्स हैं ये। अगर हम यहाँ पर फ्री रेडिकल के स्थान पर कार्बोकेटाइन का भी अगर यूज़ कर लें तो इनकी रिएक्टिविटी बताने में हमें जो है जिस प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम्स की रिएक्टिविटी हाइपर कंजुगेशन से तय की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, चाहे यहाँ पर फ्री रेडिकल्स वाले कार्बन हो चाहे कार्बोकेटाइन हो, दोनों में ही जो है इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एटम्स की यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी हाइपर कंजुगेशन से तय की जाती है। यानी हाइपर कंजुगेशन का यूज़ करने पर जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होता है डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन एटम्स की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन निकलने के बाद है ना, यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन से, जैसा हमने बताया कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलने के बाद कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल है वो कितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी से जो है कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स की जो है रिएक्टिविटी हम तय करते हैं। जैसे रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से हम जो है कंपाउंड की स्टेबिलिटी तय करते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम हाइपर कंजुगेशन से फ्री रेडिकल्स के कितने जो है स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हाइपर कंजुगेटेड, उस बेसिस पर यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी हम तय करेंगे। यानी जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी, चाहे 1 डिग्री की बने कि 2 डिग्री की कि 3 डिग्री की, है ना, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो कंपाउंड 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री देगा
वह उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। हाइपर कंजुगेशन से एक कंजुगेटेड सिस्टम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड अगर इस तरह से हमें बनते दिखाई दें तो ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है, या सिंगल, डबल, सिंगल बॉन्ड हमें बनते दिखाई दें तो ये भी क्या होता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है। यानी हाइपर कंजुगेशन से एक कंजुगेटेड सिस्टम का निर्माण होता है। सबसे पहले हम हमारे 1 डिग्री एल्केन के अंदर जो है हाइपर कंजुगेशन करवाएंगे और इसकी जो है कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन रही है उस बेसिस पर हम तय करेंगे इसकी जो है हाइड्रोजन एटम्स की रिएक्टिविटी। हम जानते हैं 1 डिग्री एल्केन के पास कितने 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं। हाइपर कंजुगेशन बताने के लिए हमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा फैला कर लिख लेते हैं हम 1 डिग्री एल्केन को। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में बताया कि हाइपर कंजुगेशन से हाइड्रोजन एटम निकलने के बाद कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतनी जल्दी निकलेगा, यानी उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो चूँकि यहाँ पर हम जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन का उदाहरण ले रहे हैं तो हम यहाँ सब रिएक्शंस यानी सारा जो हाइपर कंजुगेशन है ये किससे होगा, फ्री रेडिकल से ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा 3 अल्फ़ा जो है हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कितने 3 CH सिग्मा बॉन्ड है। तो ध्यान रखें जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा CH बॉन्ड होंगे हाइपर कंजुगेशन है उतने ही नंबर्स में होगा। तो यहाँ पर कितने 3 CH यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो ये क्या होंगे फ्री रेडिकल से वाले कार्बन से क्या होंगे, ये कंजुगेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 CH बॉन्ड यानी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो है कितना 3 टाइम्स 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगा, यानी 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो यहाँ पर जो है पहला CH बॉन्ड इसका जो है सिग्मा बॉन्ड इस तरह से फ्री रेडिकल की तरह यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ का कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कार्बन के ऊपर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C और C के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर हमारा सिंगल, डबल, सिंगल यानी ये कंजुगेटेड सिस्टम बन गया। तो ये हमारा जो है पहला हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना। इसी तरह ये दूसरा CH का सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, इस फ्री रेडिकल से जो है ये भी कंजुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया पहले CH बॉन्ड में ये इस तरह से जो है इसमें होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर जैसे इस सिग्मा बॉन्ड के साथ हुआ इसके साथ भी वही होगा, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और रिएक्शन में जहाँ पर भी इसे दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ना हो ये जुड़ सकता है। और यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर इसे हम यहाँ पर बता देते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फिर ये आपस में दोनों कार्बन अपने जो है एक एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, एक बॉन्ड फिर बना देंगे। तो यहाँ पर ये फिर डबल बॉन्ड हो गया, यानी फिर यहाँ पर सिंगल, डबल, सिंगल ये कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पर बन गया है और हमें स्टेबल कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ पे जब तक होता है तब तक ये क्या है, रिएक्टिव बना रहता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम जानते हैं एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, एक और बॉन्ड बन गया तो इसको तोड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, यानी पहले से ज़्यादा ये स्टेबल हो जाता है हाइपर कंजुगेशन से। अब यहाँ पर तीसरे CH के सिग्मा बॉन्ड के साथ भी यही प्रोसेस हम दोहराएंगे। ये यहाँ से जो है
होमोलाइटिक इसका डिसोसिएशन होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से चला गया। फिर यहाँ पर हम इस जो है फिर रेडिकल इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर, यहाँ पर शो कर देंगे। अब यहाँ पर फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड यहाँ पर सी और सी के बीच में क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर ये एक बॉन्ड और बन जाता है। फिर ये जो है कंजुगेट सिस्टम हो गया, ठीक है ना, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जितने CH बॉन्ड होंगे उतने ही क्या होगी, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी और वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी किसकी होगी, हाइड्रोजन एटम्स की होगी, जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब जैसा हमने 1 डिग्री के साथ जो है इस चीज़ को बताया हाइपर कंजुगेशन को, अब हम यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितने CH बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी और वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन से डिफरेंट जो है कार्बन से उनके साथ जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन से वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। यानी 1 डिग्री के पास कितने 3 CH बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा 3 टाइम्स जो है हाइपर कंजुगेशन होगा। और यहाँ पर अगर हम 2 डिग्री एल्केन में देखें तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हैं 6 CH बॉन्ड से, यानी यहाँ पर 6 टाइम्स जो है हाइपर कंजुगेशन होगा, ठीक है ना, कितना 6 टाइम्स। यहाँ पर 3 डिग्री एल्केन में अगर हम देखें तो कितने CH बॉन्ड हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जो है 9 CH बॉन्ड है, यानी यहाँ पर कितना 9 टाइम्स 9 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर 9 कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। यानी इस बेसिस पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल कौन होगा, हमारा 3 डिग्री एल्केन होगा। उससे कम क्या होगा, हमारा 2 डिग्री एल्केन होगा, क्योंकि इसमें 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, हमारा 1 डिग्री एल्केन होगा। यानी स्टेबिलिटी के बेसिस पर जो है कार्बन एटम्स से जुड़े हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री में सबसे कम, उससे ज़्यादा किस में 2 डिग्री में होगी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एटम्स की, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री एल्केन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।